वेलकम फ्रेंड, स्वागत है मेरी पर्सनल डायरी ब्लॉग 3 में। और आज अपन दिखा रहे हैं इसके आगे की कहानी। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। हर पल हो दीदार तेरा, बढ़ता रहे प्यार तेरा, बस यही दुआ है मेरी। ज़िंदगी बन गई तुम मेरी, तेरी मोहब्बत में मुझसे कोई तन्हा नहीं। तेरे बिन जीना नहीं, बिन तेरे ज़िंदगी नहीं, है ना। एक जहाँ अपन ने कविता लिखी थी, वर्षा वर्षा नहीं है ना, बारिश के ऊपर। रिमझिम रिमझिम बरसो तुम, एक छटा बिखेरो तुम, नदियों में उमंगे ला दे, सूर्य को बादलों से ढक दे, बादलों में बसती हो तुम। रिमझिम रिमझिम बरसो तुम, इस वीरान जमी को बहारों से भर दे, सूखे डालियों को फूलों से भर दे, नज़ारों को बिखेरो तुम। रिमझिम रिमझिम बरसो तुम, हवाएं भी झूमे, डालों को चूमे, बादल भी नाचे, पंछी भी गाए, आने से तेरे बाहर आए, मिट्टी में खुशबू लाती हो तुम। एक नया छटा बिखेरो तुम, तप रही जमी भी, लगी पपीहे आग भी, हर गर्मी को हटा दो तुम, थोड़ी सी ठंडक ला दो तुम, अब आ भी जाओ, छम से बरस भी जाओ तुम। रिमझिम रिमझिम बरसो तुम, एक छटा बिखेरो। 7/7/2004। बच्चा एक जा है, 22/5/3। तुम बिन महफिलें भी तन्हा लगी, बातें सभी अनसुनी लगी, रहने लगा वीरानों में खोया खोया रहता हूँ तेरी यादों में, जीना था जितना जी लिया, बची हुई दामन में तन्हाइयाँ हैं तन्हा लगी। 22/5/2003 को जापन ने लिखी थी। जापन ने भाई पुस्तक पर से लिखी थी जा कविता। आओ बच्चों सुनो कहानी, मैं पुस्तक यह मेरी वाणी, मैं पुस्तक मेरी वाणी, मैं निर्देशक, मैं पथ प्रदर्शक, मैं अनमोल, मैं अनंत, मैं विधाता, मैं सर्वगुण संपन्न सारिया। बच्चे सुनो कहानी, मैं पुस्तक मेरी वाणी। जा अपन ने लिखी थी 16/6/2010 को पुस्तक की वाणी। और जो अपन ने लिखा था विचारों के ऊपर से, उमड़ते घुमड़ते चलते विचार, जो अपने जो विचार चला था उनके बारे में लिखा था। उमड़ते घुमड़ते चलते विचार, बिन पंख उड़ते विचार, आकांक्षा महत्वाकांक्षाओं के बंधन में बंधते विचार, तो कहीं वैराग्य ध्यान मग्न रहते विचार। उमड़ते घुमड़ते चलते विचार, बिन पंख उड़ते विचार, कहीं सामाजिक रूढ़िवादिता के अधीन रहते विचार, तो कहीं जागरूक अधिकारों का उपयोग करते विचार। उमड़ते घुमड़ते चलते विचार, बिन पंख उड़ते विचार, आधुनिक भौतिकवादी जाल में उलझते विचार, वहीं चंद पश्चिमानसों का भारत में शांति खोज यात्रा करते विचार, स्थिर होते विचार, बिन पंख उड़ते विचार, उमड़ते घुमड़ते चलते विचार। 17/6/2010 को लिखो था। और एक जो अपन ने लिखो तो 4 मार्च 2011 को शाम के 5 बजे। काश तुम जिंदगी में दस्तक न देती, हमारे वही पहले खुशनुमा जीवन फसाने होते। मैं अपनी दुनिया में मशगूल था, बहुत प्यार मोहब्बत चाह से दूर था बहुत, घर तुम प्यार का नजराना ना देती तो हमारे वही खुशनुमा जीवन फसाने होते। प्यार को बेकार की बातें कही तुमने, एक दफ़ा किसी दिल पर तो विश्वास करते, तब दर्द दिल की जुबान से समझ पाते। काश तुम जिंदगी में दस्तक ना देती, हमारे वही खुशनुमा जीवन फसाने होते। 4 मार्च 2011 शाम के 5 बजे जो अपन ने बनाई थी, चित्र देखते बनाई थी जब बिपाशा बसु की 6/10/2004 को बिपाशा। और जौन कागज़ की हम बारे में कह रहे थे, जो है वो कागज़, तो बच्चे जो है वो कागज़, और जो कागज़ में लिखो है सिर्फ पढ़ाई के बारे में, लेकिन बच्चे जो कागज़ में का लिखा, कागज़ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये नोट्स बनी हैं नमक और नौसादार को अलग करने की विधि का वर्णन, ये सब नोट्स हैं। सजीव निर्जीव में अंदर डालते हैं नमक, कक्षा 6वीं। तो भज्जा, लेकिन जो नोट्स ज़रूर बनाओ, लेकिन जो कोई की याद है जो अपने पास, तो कोई नहीं अपन की जाने, तो कागज़ है जो अपने पास जो रखा है। और जी है मैसेज, उस टाइम पे फ़ोन में जो अपन को आते हैं, जो को जो कागज़ है वही के लिए मैसेज है। तो आज हम भी मैसेज ही पढ़ा रहे हैं। अब वो तो अपन बता नहीं सकते कि कौन के हैं, नाम तो बता नहीं सकते, लेकिन पढ़ा रहे हैं। देखो एक मैसेज आओ, 1/1/2011 5:30 बजे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है,
हर पल आता है हर पल जाता है, इस पल आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। हैप्पी न्यू ईयर 2011 है ना, बिल्कुल 2011 की नई साल को 5:30 होगी। दूसरा मैसेज 1/19/11 1 जनवरी 11 9:30 बजे लिखो है मैसेज है। रात को चुप अच्छा जैसा मैसेज आ तो वैसे ही अपन ने एक बता रहा। रात को चुपके से आती है एक परी, कुछ खुशियों के सपने लाती है परी, कहती है सपनों के आगोश में खो जाओ, भूल के सारे गम चुपके से सो जाओ, गुड नाइट। तो क्या हो गई 1 जनवरी की। अब दूसरा मैसेज देखो, एक जो है 22 जनवरी 11 ने लिखो है मैसेज में। सॉरी कल की बात के लिए, हमने गुस्से में आपसे कुछ कह दिया, ये बेकार की बातें, आपको बुरा भी लगा होगा, लेकिन हमें इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता, सबकी अलग सोच होती है। जो एक मैसेज है 22 जनवरी। एक के बाद 28 फरवरी को वो स्कूल की सीढ़ी पर प्यार भरी बातें, वो आते जाते पर कमेंट की बरसातें, वो एग्ज़ाम की रातें, वो सिलेबस का टेंशन, वो रूठना बनाना, वो बर्थडे की लातें, वो प्रपोजल की प्लानिंग में रात का गुजारना, ना रहेंगी वो बातें, ना रहेंगी वो मुलाकातें, अगर रहेंगी तो कुछ वो यादें, सो एंजॉय यही पल है जीने की, गुड नाइट। 28 फरवरी 2011। एक मैसेज जो है, दोस्ती होती है वन टाइम, हम निभाते हैं सम टाइम, याद किया करते हैं एनी टाइम। और इधर कौन एक लाइन लिखी थी कहा है जब मैसेज डिलीट होगा तो, लेकिन अपन के दिमाग में ऐसे याद आती अपन ने वैसे ही उतार दिया, इतने को अपन को ध्यान नहीं है। तो जो इतने पे सिर्फ ऑल टाइम है। अब कोई को मालूम हो तो भाई बताइए कमेंट में। आप खुश रहें ये दुआ है मेरी लाइफ टाइम। 12 मार्च 2011। फिर 12 मार्च 2011, वन डे आई थिंक अबाउट यू, सडन ए ड्रॉप कम आउट इन माई आइज, आई आस्क व्हाई आर यू कम, ड्रॉप से देयर ए ब्यूटीफुल फ्रेंड, सो नो स्पेस फॉर मी। तो जो मैसेज आया तो और मैसेज को मतलब है तो कि एक दिन अचानक मेरी आँख से एक आंसू गिरा, तो मैंने उससे पूछा तुम क्यों आए, तो उसने कहा कि आपकी आंखों में कोई और शख्स रहता है, वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं। और एक जो मैसेज है तो भाई जो मैसेज, समंदर के किनारे बैठी हैं, कभी तो लहराई किस्मत, बदले ना बदले एटलीस्ट चप्पल तो धुल जाएगी, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। शायद ही मैसेज को मतलब भाई लोग अपन को नेगलेक्ट करने हो, यहाँ पर एक संदेश हो कि भाई ज़्यादा आगे न बढ़ो तो चप्पल से पीटे जाओ, तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ठीक है। और एक मैसेज जो हो तो जो अपन भूल कर सिर्फ तो ही सस्ता है, यादें भी ऐसी दे जाएंगे कि आप उम्र भर भुला ना पाएंगे। तो बच्चा लगभग 2011 और आज 2026 चल रहा है, तो 9 से 15 साल होगा। वाकई में यादें ऐसी दे जाता है कोई शख्स कि अपन उम्र भर नहीं भुला पा। एक मैसेज जो है भाई 18/3/2011 रात के 11:01 पंछियों की तरह एक दिन आपसे दूर चले जाना है, साथ बिताए हर पल को समेट ले जाना है, लेकर नमी आपकी झुकी सी आंखों से सिर्फ अपनी यादें छोड़ जाना है। उसके बाद एक जो है दिवाली के टाइम पे आ तो 26/10/2011 10:30 बजे सुबह टाइम, May million of lamps illuminate your life with endless joy, prosperity, health and wealth forever. Wishing you and your family a very happy Diwali. तो जो बेस्ट विशेष मैसेज है तो हैप्पी दिवाली। तो बस भाई लोग जो ही है अपनी एक पर्सनल डायरी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक और पार्ट में। तब तक के लिए जय राम जी की जय जय श्री राम।